कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री कृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। यो जागा तुम ऋचा कामयन्ते। आज जो विषय वस्तु है वह है साधना प्रधान जीवन ही श्रेष्ठ है। तो मैंने कहा यो जागा तुम ऋचा कामयन्ते। जिस जीव ने, जिस मनुष्य ने अपनी चेतना को जागृत कर लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। प्रकृति उसका साथ देने लग जाती है। जो मन में चाहना होती है वो पूर्ण होने लग जाती है। ऐसा मन वाणी की बात कर रहा हूं, वाणी में इतना बल होता है कि प्रकृति जो आपने कामना की वो पूरी करने में जुट जाती है। यम यम चिंतयन्ते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। वो प्राप्त होना निश्चित है। प्रकृति आपका काम सहज कर देती, सफल बना देती है। और प्रकृति जगदीश्वर श्री कृष्ण के इशारे पर चल रही है। ये प्रकृति परमात्मा का ही स्पंदन है। उनकी इच्छा से ही ये ऋचाएं प्रकृति को सजा रही हैं, नित्य नूतन हो रही है, नव नव भवति। तो आज का विषय वस्तु साधना प्रधान जीवन ही श्रेष्ठ है। तो मनुष्य अपनी दिनचर्या कैसे करे, इसी पे सारा डिपेंड करता है, निर्भर करता है। सुबह प्रातः काल से रात्रि विश्राम काल तक प्रकृति का आदर पालन करते हुए त्रिकाल संधियों के अनुभव के साथ अपना जीवन यापन करने का प्रयत्न करना, इस पर मैं आज विस्तार से आपसे बातचीत करूंगा, आपको बताऊंगा। त्रिकाल संधियों का मैंने जिक्र किया। पहले आप समझ लें कि त्रिकाल संधियां हैं क्या। प्रातः काल प्रथम है, प्रातः काल। इसको उषा काल भी कहते हैं, ब्रह्म काल भी कहते हैं, ब्रह्म वेला भी कहते हैं, ऋषियों मुनियों की जब तक का समय भी कहते हैं, त्रिगुणात्मिका शक्तियों का विचरण का ये समय भी कह सकते हैं। प्रकृति के नियमों का विचरण सुबह सूर्योदय से 2 घंटा पहले है।
सूर्योदय से 2 घंटा पहले अपनी दिनचर्या में हम ये बना लें, दिनचर्या बना लें कि हमको सूर्योदय से चाहे कुछ हो जाए, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, हमें 2 घंटे पहले जागना है। ऐसा नियम बना लें तो परमात्मा, फिर तो प्रकृति की कृपा समझिए आप। आज सूर्योदय मैंने देखा नहीं, संभवतः 5:23 या 24 पे हुआ होगा। तो इससे 2 घंटा पहले आपके लिए रिलैक्सेशन है। आप 2 घंटा नहीं जग सकते हैं तो समय कम कर दीजिएगा, शुरू तो कीजिएगा दिनचर्या पालन करना। सुबह 4 बजे की तो 2 घंटा पहले तो मैं नहीं कह सकता, पशु पक्षी भी जाग जाते हैं। शहरी सभ्यता की मैं बात कर रहा हूं। शहर में जब जागने का समय होता है तो व्यक्ति सो रहे होते हैं, उल्टा काम कर रहे होते हैं। गांव देहात, गांव गरीब किसान वो सायं समय से सो जाता है, संभवतः 9 बजे सो जाते हैं। और 9 से 12 की जो निद्रा है, अद्भुत निद्रा है। तो वहां के लोग 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे हर व्यक्ति उठ जाता है, क्योंकि उनको मजदूर वर्ग भी उठ जाता है, गांव किसान उठ जाता है, माताएं बहनें सब उठ जाते हैं, हार खेत सब काम करने चले जाते हैं। लेकिन शहरी सभ्यता की मैं बात करता हूं। शहर में ये उलट पुलट हो रहा है। आपको सूर्योदय से 2 घंटा पहले उठना है। फिर प्रारंभ तो करें, 1 घंटा पहले शुरू कर लें, फिर समय बढ़ाते जाएं 2 घंटा। इस स्नानादि करके, उससे पहले भी बता देता हूं, आप सो रहे होते हैं तो जागे कैसे ये मैं बता रहा हूं। आप किसी भी करवट से सो रहे हैं, आपको बाईं करवट पे आ जाना है, दाएं हाथ का सहारा लेके उठना है। ये क्रिया करने से आपका हृदय हार्ट अटैक नहीं होगा, बचेंगे इससे। आपको पैरालाइटिक अटैक से बचेंगे। सिर्फ दिनचर्या में आप लगा लिए कि बाईं करवट से हमेशा उठना है, रात में सोना भी बाईं करवट से है। उठ के बैठ गए, हस्त घर्षण किया आपने, आंखों से मला, 1 2 3 बार श्वास को आपने ऊपर नीचे किया, कर दर्शन किए। अब जो कर सकते हैं तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सुरसित, कर मूले दु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह अपने हाथ के दर्शन करने, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। देवी शक्तियों के त्रिगुणात्मिका शक्तियों के दर्शन हो जाएंगे आपको। लेकिन अनेक धर्म हो गए हैं, ये 2000-2500 साल के बीच में अनेक धर्म हो गए हैं। वो जैसे चाहें कर दर्शन कर लें, इतना ही बहुत है। फिर देखें नासिका से कौन सा स्वर चल रहा है आपका। नासिका माने नाक से। हर घंटे में स्वर बदलता है, 24 घंटे 24 बार स्वर बदलता है। सुबह जब उठेंगे तो पूर्ण रूप से एक स्वर आपका चल रहा होता है, दूसरे का पता भी नहीं चल रहा है इसमें से स्वर चल भी रहा है नहीं चल रहा है। जो स्वर आपका चल रहा है वही पैर भूमि इष्ट, भूमि के इष्ट, भूमि के देव, भूमि के देवता। भूमिष्ठ कौन है? स्वयं लक्ष्मी है, माता स्वरूपा मानते हम। अब जो मेरी बात माने तो समुद्र वसने देवी पर्वत स्नन मंडले विष्णु पत्नीम नवस्तुभ्याम पाद से स्पर्शम क्षमस में। वो ये सूत्र कह सकते, माता को ये प्रणाम कर सकते, अदरवाइज नहीं तो भूमि को नमन मुद्रा में प्रणाम कर लें और अपना पैर रखे अपनी दिनचर्या
उसके बाद में स्नान जो भी आपने करने दिनचर्या करके इसमें आपने अपना प्राणायाम, ध्यान, जप, मुद्रा आदि सब करने हुए। थोड़ा समय निकाल लीजिएगा। प्राणायाम से प्राण का आयाम होता है, प्राण की शुद्धि होती है, प्राण की वृद्धि होती है, मतलब उम्र वृद्धि होती है। कितना परमात्मा ने हमारे ऋषियों में ये सब आपको बताया। प्रकृति के साथ आदर पालन करते हुए त्रिकाल संधियों में तो प्रथम संधि शुभा का ब्रह्म वेला, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ब्रह्म वेला हर एक को ये समझ सकता है। गांव गरीबी, गांव देहात भी समझता है कि ब्रह्म वेला क्या है, प्रातः काल क्या है, ब्रह्म मुहूर्त क्या है, उषा काल क्या है, ये हर एक कोई समझता है। ब्रह्म वेला की बात कर रहा हूं मैं। प्राणायाम डीप, गहरी सांस लेना, जब नहीं ली जाती है तो सांस छोड़ना, लेना छोड़ना, ये प्राण, ये महाप्राण, महाध्वनि, अटूट ध्वनि, इसको समय अनुसार यथा समय, जितना समय है, समय ज्यादा है तो आप दीर्घ काल तक भी कर सकते हैं, नहीं है तो अल्प समय में अपना करके निकल जाइए। अभी 1 मिनट से ही शुरू करते हैं, करें तो सही। 1 मिनट में 15 बार परमात्मा आपको याद, ईश्वर, जगदीश्वर आपके अंदर छिपे हुए हृदय में बैठे हुए हैं, याद दिला रहे, मैं भी वही हूं, तुम भी वही हो। सो हम मेरा स्मरण करो, मेरा ध्यान करो, मुझे ध्यान करो, मैं तुम्हें अपना स्वरूप प्रदान कर दूंगा, तुम्हें मुक्त भी कर दूंगा, तुम्हारे सारे काम हमारी प्रकृति कर देगी। कितनी अद्भुत अद्भुत बात इस परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कही। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। प्राणायाम श्रवण करें। अभी तो लोगों को, अभी तो व्यक्तियों को यही नहीं पता है कि ये प्राण परमात्मा है क्या, आत्मा है क्या, जीवात्मा परमात्मा है क्या। आपके अंदर छिपे हुए बैठे हैं श्वास रूप ये प्राण, महाप्राण, इसको श्रवण करें। अपनी आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें 1 मिनट के लिए, कम से कम 1 मिनट 5 मिनट यहीं से स्टार्ट करें, शुरू करें, श्रवण करें। आंखें बंद हैं, दिव्य दृश्य मुद्रा, आंखें बंद हैं, बाहर आप देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, ये दिव्य दृश्य मुद्रा कहलाती है। और धीरे 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 जब परमात्मा से आपका एकाकार हो जाता है तो दिव्य दृष्टि आ जाती है, आपको सब कुछ आप देख सकते हैं और देवी शक्तियों से बातें भी कर सकते हैं, ईश्वर दर्शन होते हैं। तो श्रवण, परमात्मा के नाम पे ध्वनि का श्रवण करें आप। श्वास ऊपर जा रही है, श्वास नीचे आ रही है, सो हम, ये विज्ञान सम्मत है सब, जो भी बता रहा हूं विज्ञान सम्मत बात बता रहा हूं मैं आपको। इस ध्वनि को श्रवण करें 1 मिनट, ध्वनि के साथ 1 मिनट में 15 बार आप ऊपर जा रहे हैं, 15 बार ले आ रहे हैं। तो परमात्मा अटूट है। 21,600 स्वस्थ व्यक्ति है तो 21,600 24 घंटे में, 1 मिनट में 900 बार आप राउंड लेते हैं ऊपर नीचे। 1 मिनट में 15 बार ऊपर जा रहे हैं, 15-15 30 बार परमात्मा का नाम ले सकते हैं। यही परमात्मा है, यही आप परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीवात्मा अविनाशी, ईश्वर के अंश है। आप ईश्वर परमपिता है हमारे, उनका ये ध्वनि का स्मरण करना महाप्राण की, और इसी में उनका नाम लेना शुरू कर दिया तो महाप्राण योग हो जाता है। नाम, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः। जो आपके सुविधानुसार, धर्मानुसार, जिसने जो धर्म बना लिया है, इसमें सब श्वास ले रहे हैं, वो ईश्वर को, कि अल्लाह को, वायु रूप को
कोई ईश को, जिसको माने मान लीजिएगा, लेकिन ये सत्य है, आदिकाल से सत्य, अब भी सत्य, आगे भी सत्य रहेगा। जो दृश्यमान है ये तो नष्ट होने वाला है। हम लोग तो चले जाएंगे, कहां से आए पता नहीं, कहां जाएंगे पता नहीं है। पता करना है तो परमात्मा का नाम लीजिएगा। ध्यान कितना सहज है, अत्यंत सरल है ध्यान, परमात्मा का ध्यान करना। परमात्मा स्वयं कह गए अपने श्रीमुख से, अपने श्रीमुख से, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में श्रेष्ठ जप यज्ञ है। इसमें कुछ लगता नहीं है, सिर्फ नाम लेना होता है। मन मना भव मद भक्तो, मुझ में मन वाले बनो, मुझ में मन वाला बनो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मैं तुमको अपना स्वरूप प्रदान कर दूंगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो अपना परम धाम है, जहां जाकर व्यक्ति फिर लौट के नहीं आता है, भटकता नहीं है। जन्म जन्मांतर 84 लाख में ये कीट पतंग पशु पक्षी इस ज्ञान को नहीं जान सकते। केवल मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हम लोग जान सकते हैं। सिर्फ दिनचर्या में, त्रिकाल संधियों में हम परमात्मा को नाम ले लें, ध्यान कर लें, सारे काम करें, कोई मना नहीं कर रहा है। आलस्य छोड़ दें। आलस्य मनुष्य नाम महारिपु, आलस्य ही महाशत्रु है, हमारे जीवन को बढ़ने नहीं देता। हमारे जीवन में जो कष्ट है, आलस्य ही कष्ट है। आलस्य छोड़ देंगे तभी तो संयम कर पाएंगे, सहज हो पाएंगे, सरल हो पाएंगे। हमारा मन भ्रमित है, बहुत आवरण में जन्म जन्मांतर से अभी भी निकल नहीं पा रहा है। उसको सहज कर लिया तभी तो चेतना रूप हो पाएंगे। मन बहुत चंचल होता है, इंद्रियों में फंसा। परमात्मा कहने इंद्रियाणाम मनोवस्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, और सर्वभूतानाम चेतनो अस्मि, प्राणियों में मैं चेतना रूप में विद्यमान हूं। अपने श्रीमुख से उन्होंने कहा है, वही मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सहज और सरल तरीके से कह गए। तो जिसने चेतना को जागृत कर लिया, उसने सब कुछ पा लिया। जीवन जीने की कला उसको आ जाती है। सफल होने की ये स्वयं श्रीमुख से श्री कृष्ण कहते हैं। सहज हो जाओ, योगस्थ होके काम करो। योगस्थ होके काम करोगे तो कुशलता आएगी। निर्द्वंदो नित्य सत्तस्तो, नित्य सत्ता, मुझ परमात्मा से अपना नाता जोड़ लो, सब काम आप पे सफल हो जाएंगे। एको हम बहुश्यामा, एक से बहुरूप कौन हुआ है? परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण। एको हम बहुश्याम, एक से भिन्न भिन्न, उनकी इच्छा मात्र से ये सृष्टि स्पंदित हो गई, ये सृष्टि सज रही है। ये प्रकृति उनकी इच्छा से, प्रकृति का अध्यक्ष है परमात्मा। कहते हैं मैं अध्यक्षेण प्रकृति, मैं ही प्रकृति का अध्यक्ष हूं। फिर डाउट क्यों, संदेह क्यों करते हैं? मनुष्य इतना क्यों भटक गया है? और भटक गया है तो यथा प्रदीप्तम ज्वलनम प्रतंगा, जैसे प्रज्वलित अग्नि में पतंगा मोहवश नष्ट होने के लिए तेज दौड़ता है और नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार गंध या सुगंध, हवा, वायु चलती, हवा के साथ आगे चली आती, इसी तरीके से अगर इसी में और भी परमात्मा कहते प्रकृतिम साम वृष्टभ्या विसर्जामि पुनः पुनः,
व्यक्ति स्वभाव का आदी हो जाता है, स्वभाव में फंस जाता है, स्वभाव बन जाता है, स्वभाव का गुलाम हो जाता है और वैसे ही कार्य करने लगता है। तो परमात्मा कहते हैं उनके कर्मों में मुझे दोष नहीं लगता। यद्यपि सबके अंदर में छिपा बैठा हुआ हूं, सब प्राणियों के अंदर में, लेकिन मुझे दोष नहीं लगता। क्यों? जीव अपने स्वभाव के गुलाम हो जाता है और उसी में वैसे ही काम करने लगता है। जैसे हवा गंध को बाहर ले जाती है, इसी तरीके से व्यक्ति इस शरीर को छोड़ता है तो फिर हमारी प्रकृति 84 लाख में कीट पतंग पशु पक्षी जैसे कर्म करोगे यथो धर्म तथो जय, जैसे काम करोगे वैसे ही आपको बना देती है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मुझे मन मना भव मद भक्तो, मुझे नमस्कार करो, मुझे धारण करो। परमात्मा ये भी हमारे देखिए कितनी धर्म की, सर्व धर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं आपके सब पापों को दूर कर दूंगा, मोक्ष प्रदान कर दूंगा। अहम त्वाम पापेभ्यो, हम तुम्हारे पापों को, आपके पापों से आपको मुक्त कर दूंगा मैं। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं मोक्ष प्रदान कर दूंगा अपने सिरमुख से। कितनी अभीष्ट बात कही परमात्मा ने अपने श्रीमुख से। विचार करने की बात है। तो ये प्रथम प्रातः वेला हो गई। उसके बाद आप अर्थोपार्जन का कुछ भी काम कीजिएगा, काम करते हैं परमात्मा को याद करिए। कुछ भी खाते पीते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह लेते हैं, लीजिए, ठीक है ना। परमात्मा का नाम लेके कर लीजिएगा, नमस्कार कर लीजिएगा और अंत में अमृतोस्मि, अमृत समझ के जो भी अर्पण कर रहे हैं परमात्मा के नाम से अर्पण कर लीजिएगा। खा रहे परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं, पानी वगैरह कुछ भी पी रहे हैं, तर्पण कर लीजिएगा। तर्पण होता है परमात्मा के नाम से। आपने मन में नाम ही तो लेना है। आप डर क्यों रहे हैं, आलच क्यों कर रहे हैं परमात्मा का नाम लेने? कोई देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, अंदर अंदर से आपने मन में नाम ले लिया। और ये मन मना भव मद भक्तो जप भी, ये जप यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ, जप यज्ञ, इसमें कुछ लगता नहीं आपका, कोई सामग्री नहीं लानी है, जुटानी नहीं, समय भी कहीं जाना आना भी नहीं है। प्रथम संधि में आपने ये कर लिया, उसके बाद सारे काम करने कीजिएगा, कोई मनाही नहीं है। कहा आजकल समय ऐसा चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, ये वायरस का समय चल रहा है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैंने मुष्टिक मुद्रा का जिक्र किया था, मुष्टिक मुद्रा कर लीजिएगा। इम्यूनिटी दुगनी तिगनी चौगनी तक कर लेंगे आप। 5 मिनट कर लीजिएगा, अपने लिए निकालना है ना, अपने समय निकाल लीजिएगा। अपनी सुरक्षा, अपनी जिंदगी के स्वयं मालिक हैं आप। मुष्टिक मुद्रा मैंने बताया, श्वास लेते हैं, मुट्ठी बंद करके श्वास लेते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं, मुट्ठी खोलते जाइए, ये 5 मिनट कर लीजिएगा। तुलसी का प्रयोग कर लीजिएगा। काढ़ा मैंने बताया था, जिसमें हल्दी हो, अदरक हो, तुलसी हो, दालचीनी हो, एक आध लौंग हो, एक आध काली मिर्च हो, तेज पत्ता हो, 5-6 चीज़ें मिला लिए। थोड़ा सा टेस्ट के लिए गुड़ भी थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल लीजिएगा, बढ़िया सा स्वादिष्ट बन जाता है। और ये चूँकि गर्मी है तो आप उसको हल्का कर लीजिएगा। 50% की जगह काढ़ा 60, 70, 75% का बना लीजिएगा, 80% का बना लीजिएगा। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। गरारे
मैं 2 महीने 2.5 महीने से बताता चला आ रहा हूँ। गरारे तुलसी और सेंधा नमक डाल के गर्म गुनगुना पानी से गरारे कीजिएगा, सुबह कीजिएगा, रात में सब सोने से पहले कर लीजिएगा। ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। ये सब करते हुए तो आपकी इम्यूनिटी तेज होगी। तो ये कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़, परमात्मा का नाम ले रहे हैं आप, परमात्मा से जुड़ रहे हैं, परमात्मा योग, परमात्मा आपके सब कष्ट दूर कर देंगे। स्वयं उन्होंने कहा है, मैं सब आपके पापों को दूर कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं सब पापों को दूर कर दूंगा। जैसे आप भजेंगे परमात्मा वैसे ही भक्त है। भक्त बनिए। भक्त भगवान का रिश्ता एकाकार। जब योग करते हैं, ध्यान करते हैं 10-20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए उतना ध्यान करते हैं, परमात्मा का नाम लेना शुरू करते हैं। पहले प्राणायाम कर लिया, उसके बाद में इस मुद्रा में बैठ जाते, बायां नीचे ये करके 2-3 बार अपने सोहम की ध्वनि को आपने सुना। उसके बाद में परमात्मा का नाम लेने के साथ में, बड़ा लौकिक मंत्र चलेगा, इतना सूक्ष्म मंत्र किसी तत्वदर्शी से ले लीजिएगा तो और जल्दी आपको ये सब आ जाएगा, वरना इससे भी हो जाएगा। ओम श्री कृष्णाय नमः। जिसका जो भगवान जैसे लें नाम लीजिएगा, आप समझिए थोड़े से 10-5 मिनट में ही आप न ये चिंताएं, ये विचार आपके रहते हैं ना, परमात्मा का नाम जो ले रहे हैं वो भी रहता है, आप शून्य में चले जाते हैं। न कोई मृत्यु का भय है, न कि जात भेद है। वहां परमात्मा कहते हैं कोई भी वर्ग, कोई भी प्राणी, स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी वर्ग के हो, कोई भी करेगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ भेद कहाँ हो गया? भेद तो बाद में मनुष्य ने बनाए हुए ये धर्मों में, नियमों में हो गए। परमात्मा कहते हैं मेरे लिए तो सब एक हैं। ये प्रकृति, ये नेचर, ये देने वाले देवता, देवी शक्तियां सबको दे रहे हैं, सबको एक समान समझ रहे। परमात्मा के लिए तो हम उनकी औलाद हैं, उनके पुत्र पुत्रियां हैं। फिर भेद क्यों, फर्क क्यों हम संदेह, डाउट करते हैं? परमात्मा का नाम लेने में क्यों आलस्य करते हैं? तो ये सुबह का हुआ। मध्य बेला मैं देख रहा हूं, मेरी जितनी उम्र है इसका मैक्सिमम भाग मैं देखता चला आ रहा हूं। कोई मध्य बेला को तो सब भूले हुए हैं। कोई मध्य बेला में, मध्य बेला ये तो स्वयं परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण की बेला है। मध्याह्न काल, मध्य बेला, सुबह 2 घंटा, ये दोपहर का टाइम होता है जब सूर्य ऊपर आता है, अपने सिर के ऊपर होता है। 12 बजे से लेकर 1:15 बजे के बीच में 1.25 घंटा मध्याह्न काल में स्वयं जगदीश्वर श्री कृष्ण का, माधव का विचरण होता है। इनके साथ में सारी प्रकृति, सारी देवी शक्ति आसपास होती है। इस मध्य बेला में परमात्मा का नाम ही नहीं लेते हैं, नाम लेना भूल गए हैं। कामकाजी लोग हैं, माना कामकाजी लोग हैं। अरे आपका जो लंच होता है, 1 बजे लंच होता है, तो परमात्मा का समय नहीं है आपके पास में, तो अंदर से 11 बार नाम ले लीजिएगा। किसने रोका आपका? कोई जान भी नहीं सकता, जिब्या भी आपकी नहीं हिलनी है। परमात्मा का नाम ही तो लेना है। अगर समय है तो 5 मिनट ले लीजिएगा। मध्य बेला बहुत अद्भुत बेला है। देवी शक्ति, परमात्मा कृपा करते हैं, देखते हैं कौन मुझे स्मरण कर रहा है। परमात्मा भी स्मरण करते हैं, बहुत अच्छा लगता है परमात्मा को। कहते मैं अपना स्वरूप दे देता हूं, जो मुझे बचता मैं भी उससे बचता हूं। जो जीव है कि भूल गया है, मध्य बेला ये 1.25 घंटे, जितना समय यथा समय अनुसार निकालिए और अपना ये परमात्मा का नाम लीजिएगा। कुछ भी खाते पीते, मैंने बताया कि अमृतोष्मी, खाना समाप्त करें अमृतोष्मी उच्चारण करें और स्टार्ट करते हैं पुष्पांजलि अर्पित करने सुबह के टाइम में, मन में। अनंत पुष्पाणि ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। अनंत पुष्पम समर्पयामि ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। आपका सामग्री सुबह सुबह सामग्री नहीं चढ़ाना है, मन में
उनको पुष्प अर्पण कर रहे हैं, ये कौन आपको रोक रहा है? परमात्मा मान लेते हैं कि मेरा भक्त मुझे पुष्प अर्पण कर रहे हैं। मन से, मानसिक उपासना, मानसिक जप तप, श्रेष्ठ जप तप दोपहर में भी जिनको समय है वो करें। 1.25 घंटे के टाइम है, 1 मिनट से लेकर जितना समय यथा समय करें। स्टार्ट करो, शुरू तो करें, प्रारंभ तो करें। फिर आती है सांध्य वेला, संध्या वेला। संध्या की संधि, जब प्रकाश जा रहा होता है, अंधकार आ रहा होता है, ये वेला, ये सांध्य वेला, ये रौद्र शक्तियों की वेला है। रौद्र शक्तियों का विचरण खासकर होता है इसमें। ये वेला भी अद्भुत वेला है। इसमें भी आप ध्यान जप जो चाहें वो कर सकते हैं। परमात्मा का, नारायण का नाम आप लें। कामकाजी लोग हैं, देर से आ पाते हैं तो देर से कर लें, लेकिन जो समय है, आज सूर्यास्त 7:16 पर समाप्त हो रहा है, मैंने देखा नहीं, 7:16 पर। तो 7:16 से ये समझ लीजिए 7:15 समझ लीजिएगा, और उससे 1 घंटा पहले और 7:15 तक, 1.25 घंटा का टाइम, ये सांध्य वेला का समय हो गया आपका। फिर उसके बाद रात्रि स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें आप अपना जप तप ध्यान प्राणायाम जो कुछ करना चाहे, कल मुद्रा है, मैं कहता चला आ रहा हूं पीछे से, ऐसा मुद्रा न जाना है सर्व पुण्य कार्य निष्फला भवति। जिसने मुद्रा नहीं जानी, नहीं किया, तो अपने पुण्य कार्य को छलनी की तरह छन जाते हैं और पिछले जन्म जन्मांतर के पाप कर्म आवरण, व्यक्ति गलतियां करता चला जाता है और परमात्मा को याद नहीं करता। मैं कहता चला आया, अगर एक गलती हो जाए, धोखे से हो जाए, जानकर भी हो गया, लेकिन आपको पता है ये गलती है, तो प्रायश्चित तो करोगे। यानी कहानी च पापानी, ये प्रायश्चित करना होता है। प्रायश्चित करना है, परमात्मा का नाम लेना है और जानबूझकर गलतियां नहीं करनी है। बार बार गलतियां नहीं करनी है। एक बार गलती भूल से हो गई, प्रायश्चित कर ले, परमात्मा का नाम ले लें, 11 बार नाम ले लें, परमात्मा कृपा कर देंगे, माफ हो जाएगा। बार बार करोगे तो आपको उसका दंड मिलेगा। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, यूपी के किसी गांव का केस बता रहा हूं। एक व्यक्ति ज्यादा कि मैं उसने किसी व्यक्ति को बर्बाद दिया। उधर से भी रिटेलिएशन में एक व्यक्ति इनका बर्बाद दिया। इन्होंने 3 मरवा दिए। इस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति के बुजुर्ग थे, उन्होंने रोका अपने परिवार को, नहीं बुजुर्ग बेटा, अपने परिवार के लोगों को तुमने कुछ नहीं करना है। बहुत ही विनती की, अपने विनती करनी पड़ी बुजुर्ग को, तुमने कुछ नहीं करना, परमात्मा इसको दंड देगा और तुम्हारे सामने ही होगा। उनका एक बेटा और 3 पुत्र। जिस व्यक्ति ने ये सब शुरुआत की थी, तो पहले एक बेटे का एक्सीडेंट हुआ, फिर दूसरे का हुआ, फिर तीसरा, आखिर में चौथा वो व्यक्ति बड़ा अपने को मैं ये और थे भी, बने भी, सुसाइड करना पड़ा, जहर खा के मरे। उधर 3, उधर 1, इधर 4 मरे। सामने आ जाता है। तो ये काम नहीं करना है। सांध्य वेला पर आपने काम करना है। उसके बाद में सोने का समय आता है, सोएंगी भी, बाईं करवट से सोएंगे।
परमात्मा का नाम लेते हुए सोएंगे तो दिनचर्या आपकी बन जाएगी। साधना प्रधान जीवन ही श्रेष्ठ है। परमात्मा स्वयं कहते हैं मेरी इच्छा से सृष्टि हुई, एको हम बहुश्याम सर्वम खलविदम ब्रह्म। जीवो भूतो सनातना एको हम बहुश्यामा सूत्रे मणि गनाई में। ये सूत्र के धागे में ये मन के पिरोए हुए हैं। ये सूत्र ही परमात्मा सूत्रे मणि गनाई बहु। यही चेतना है, अणु से लेके बृहत तक, अणु अन्यान बृहतो मह्यान। परमात्मा हम लोग तो आने जाने वाले हैं। परमात्मा नित्य है, अनंत है, व्यापक रूप है परमात्मा का। कहते हैं जले कृष्ण थले कृष्ण, कृष्ण सर्वत्र विद्यते, कुत्र नास्ति कृष्ण, कहां नहीं है। ऋषि लोग रसु वैश्य रस रूप में सारी सृष्टि में देखते हैं, सब में रस है। विश्व रूपाय, विश्व बहुरूपाय, अनेक रूप परमात्मा का ही, उनकी चेतना का ही स्पंदन है। वो चेतना, हमारी चेतना एक है। फिर फर्क क्या? कृष्णो हम सोहम, कृष्णो हम विष्णो हम शिवो हम रुद्रो हम ज्ञानो हम देवो हम अमृतो हम आनंदो हम शुद्धो हम सिद्धो हम अहम ब्रह्मास्मि। तो वहां तक पहुंचना है तो मन मना भव मद भक्तो। मैं 3 बच्चों को जानता हूं। एक बच्चा तो 2.5 साल का है, मेरे सामने तोतली उसमें कहता है मन मना भव मद भक्तो। एक बच्चा 3 साल का है, मन मना भव मद भक्तो। एक बच्चा 6 साल का है, मन मना भव मद भक्तो। जब बच्चे भी परमात्मा की वाणी को उच्चारण कर रहे हैं तो हम बड़ों को क्या हो गया है, क्यों नहीं इसको याद करते हैं, कंठस्थ पे क्यों नहीं रखते हैं, क्यों कंठस्थ नहीं करते हैं? एक छोटा बच्चा कंठस्थ कर सकता है, लन वही हट कर सकता है, हृदय में उसने अपने कंठ में हृदय में बैठा लिया है मन मना भव मद भक्तो। और परमात्मा स्वयं कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अहम सर्व पापेभ्यो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। मैं तुम्हारे सब पापों को हर लूंगा, पापों को दूर कर दूंगा, कष्टों को दूर कर दूंगा। परमात्मा स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं मुझे अपने हृदय में धारण करो, जप यज्ञ करो, मन में मन मना भव मद भक्तो। कितनी सरल सहज बात कही। और आपने सफल होना है अपने जीवन में, जीवन जीने की कला, तो इसके लिए भी कहा, मैं दोहरा रहा हूं,
सहजम कर्म कौन्तेय, ये गीता में उन्होंने कहा था। योगस्थ होके कहा, योगस्था कुरु कर्माणि